सबसे पहले संसद खेल उत्सव है जो, उसके लिए और उसमें शामिल हुए हमारे प्लेयर साथी और हमारे कोचेस और हमारे टीचर्स, जिस जगह से स्कूलों से अलग अलग 8 विधानसभा से मेरी छोटी बहनें और भाई 3 दिन के लिए ये प्रतियोगिता चलेगी और 25 को हमारे देश के प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वो खुद आपसे उस दिन जुड़ेंगे और सारे बच्चों के साथ, हमारे प्लेयर्स के साथ, हमारे कोचेस के साथ, हमारे टीचर्स के साथ, हमारे स्टाफ के साथ, ग्राउंड स्टाफ के साथ और सारों के साथ वो बात करेंगे। अभी मैं बात करूंगा, पर जिनके कारण मैं यहां आया हूं, मेरे बड़े भाई भी हैं और लोकसभा में अगर मैं कहूं, जो लोकसभा को सबसे जो लोग सीरियस लेते हैं, जो उस लोकतंत्र के मंदिर को भगवान मान के चलते हैं, भी अगर लोगों ने यहां मुझे पहुंचाया है तो 1 मिनट भी मैंने वो किसी और चीज में वेस्ट, खराब नहीं करना। इस लोकतंत्र के मंदिर में लोगों की, अपने लोकसभा की, अपने राजस्थान की, अपने देश की बात करनी है। मेरा रिश्ता ऐसे ही नहीं बना। मैं भी अब 4थी बार का 4th टर्म है मेरी मेंबर पार्लियामेंट की, तो हमेशा ये देखते रहते हैं भी कौन अपने एरिया के, अपने लोगों की चिंता करता है। तो अगर उस पार्लियामेंट में जो सबसे ज्यादा चिंता करने वाले लोग हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए काम करने वाले लोग हैं, उनमें से आपके एमपी श्री लूंबा राम जी उसमें शामिल है, ये मैं फक्र से कह सकता हूं। और मेरा रिश्ता इसी चीज से उनसे शुरू हुआ था भी जो ऐसे मेंबर पार्लियामेंट है, अगर कोई भी वो एरिया की किसी भी डिमांड को रखते हैं तो वो सरकार में बैठे जो मंत्री हैं, क्योंकि पहले तो एमपी है, एमपी के बाद कोई मंत्री बनता है, जो सरकार भी बनती है, जो केंद्र में बनती है, तो जो अगर एमपी आएंगे तो तभी सरकार बनेगी। प्रदेश में अगर एमएलए जीतेंगे तो तभी मंत्री और मुख्यमंत्री बनेंगे। इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ओटाराम जी ये भी बहुत सुलझे हुए और पुराने 3 बार एमएलए आपने इनको बनाया है और मेरे भी रिश्ता इनसे पुराना है। कोई ना कोई काम, कोई ना कोई चीज मैं इनको टेलीफोन पे बेनती करता रहता हूं। छगन सिंह जी जो इस पार्लियामेंट हलके से हमारे बहुत ही मजबूत एमएलए हैं, वो भी खास तौर पे यहां पे विराजमान हैं। हमारे जीवा राम जी, वो भी बहुत ही लोगों से जुड़े हुए और लोगों का प्यार पाने वाले हमारे एमएलए हैं। उनका भी मैं यहां पहुंचने पे, चाहे उनका अपना एरिया है, पर उनका टाइम देने के लिए मैं शुक्रिया करता हूं। हमारे सांबा राम जी जो एमएलए अबू से हैं, बहुत शानदार काम कर रहे हैं, वो भी विराजमान हैं।
तो ख़ास तौर पे रक्षा भंडारी जी, जिनकी देखरेख में जो लगातार आपकी सेवा में लगे हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं सरोई बीजेपी के, उनका मैं शुक्रिया करता हूं। जसराज पुरोहित जी हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, वो भी इस कार्य में लगे हुए हैं, इसे सफल बनाने में उनका योगदान है। और ख़ास तौर पे सबसे अहम जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे हमारे डीएम साहब हों, चाहे एसएसपी हों, और सबसे मेरे मिनिस्ट्री के, क्योंकि अगर हम लोग हैं तो अपने मिनिस्ट्री के ऑफिसर और अधिकारियों के कारण हैं। हमारे रेलवे के खास तौर पे कोई भी समस्या छोटी से छोटी, वो खुद, मैंने डीआरएम से रिक्वेस्ट की थी और उनके सारे ऑफिसर साहबान यहाँ पे मौजूद हैं। और जो जो बात आपने कही है, किसी बोलते हुए आपने कई समस्याएं रेल से जुड़ी हुई बताई और कई मेमोरेंडम मुझे अभी दिए गए, और मैं कोई भी उसमें आपके लिए कोई कमी नहीं रहेगी। और जो ट्रेनें चल, अभी 1 साल का समय हुआ है, अगर हमारे एमपी साहब लूंबा राम जी ने इतना काम किया है तो दूसरा बजट अभी आने को तैयार है मार्च में, तो उसमें क्या क्या इस लोकसभा में और पैसा किस तरीके से कौन कौन सी स्कीम्स में आए, चाहे एचआरडी मिनिस्ट्री में आईआईटी लानी हो, चाहे आईएम लाने हो, चाहे हेल्थ मिनिस्ट्री से एम्स जैसे या और हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर जैसे लाने हो, तो हर चीज लूंबा राम जी के लिए इनका अधिकार दूसरों से ज्यादा है। तो इसलिए आप लोगों का प्यार देख के भी ये पता लगता है भी ये लोगों में दिन रात लोगों की सेवा में रहते हैं, और हमें भी हर वक्त, कभी इन्होंने कोई और काम से सिवाय बात नहीं की। अब भी मैं कह रहा था, मैंने कहा जी मैं आया हूं तो मैं अपनी तरफ से 25 लाख मैं देना चाहता हूं, वो आप स्टेडियम में लगाएं या कहीं भी। वो कहते 25 लाख दो ना नो, मुझे ट्रेन की बात करो, ट्रैक की बात करो। भाई इस 25 लाख में वो चीज कुछ भूल मत जाना, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पर वो मैं 25 लाख भी, चाहे आप इस स्टेडियम का कुछ बनाना चाहते हो, जैसे भी आप लगाना चाहो, वो तो देना ही देना है। एक आपने बात की ट्रेन की, अभी मैं डीआरएम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, जो आपने दिल्ली की बात की, उसको टोटल उसकी टाइमिंग बना के कब कैसे चल सकती है, जल्दी से जल्दी उसे, पर अगले साल, क्योंकि 1 दिन रह गए, अगले साल के अंदर अंदर वो ट्रेन आपकी हम चलाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलवाता हूं। कोई भी अंडर ब्रिज है, ओवर ब्रिज है, हाँ स्टॉपेज में थोड़ी, क्योंकि जब कोविड था तो मेरे आने से वो पहले की बातें हैं, उस टाइम कई हजारों स्टॉपेज बंद हो गए। ये मैं कोई बहाना नहीं लगाता, ये मैं जब मेंबर पार्लियामेंट था तब भी मैं कहता जी 2 मिनट ट्रेन रोकनी है, क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन एक तरफ हम फास्ट ट्रेन मांग रहे हैं, भी हमें जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है, पर एक जगह जब ट्रेन 2 मिनट के रुकती है तो तकरीबन 12 से 15 मिनट लगते हैं, क्यों पीछे से वो स्लो भी होती है, रुकने के बाद वो फिर स्पीड पकड़ती है। तो इसलिए ये 2 मिनट नहीं है अकेले, 10 से 12-15 मिनट एक स्टॉपेज के लगते हैं। पर फिर भी जो जो इम्पोर्टेंट स्टेशन है, जहाँ पे वाकई सरकार का काम ये पैसा कमाना नहीं है, अगर हम देखें भी कहीं दूर गुजार कोई हमारा स्कूल है, वहाँ पे बच्चे 5 आते हैं, तो इसलिए वो स्कूल थोड़ी बंद कर सकते हैं। हमने तो आखिरी, चाहे एक बच्चा भी हो, जहाँ सरकारी बस जाती है, चाहे एक आदमी हो चढ़ने वाला, वहाँ भी हमने पहुँचना है। इसलिए सरकार की ये चीज़ें नहीं देखी जाती, पैसा कमाए जाए ना कमाई हो, लेकिन स्टॉपेज जो हैं
मैं उसका रिव्यू करवाऊंगा। और एक मैं और कई बातें ऐसी चल जाती हैं, बन जाती हैं, मैं आपकी जो ट्रैक बन रहा है उसमें बिल्कुल भी मंत्री जी बैठे हैं, एमएलए सामान बैठे हैं, प्रेसिडेंट लोग बैठे हैं और सारे मीडिया यहाँ पे, उसमें कोई भी किसी पॉलिटिकल बात की कोई जगह ही नहीं है। मेरा विश्वास करो आप, कई जगह जब रेलवे सर्वे करता है तो वो सर्वे तो कई तो लूंबाराम जी से पहले भी हो रहे थे। उस सर्वे में क्या आ रहा है, क्या उस सर्वे में रेलवे उस ट्रैक को अगर बनाने आज लग जाए, लगी 5 साल जाए, फिर उसका क्या फायदा जी। अगर कोई इतना मुश्किल हो जाए जिसमें 500 करोड़ की जगह 1500 करोड़ लगना हो तो पैसा कहां से आएगा, वो काम रुकता रहेगा। तो सारी चीजें देख के जहां आसानी से काम हो सके, रेलवे की कोशिश होती है रेलवे वो काम करे। पर जैसे कि ये जोड़ने की बात सरोई की, इस डिस्ट्रिक्ट की इसकी हुई है, वो भी आपका अगले साल के अंदर अंदर वो आपका काम भी शुरू हो जाएगा, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं। नरेंद्र मोदी जी के होते हुए रेलवे के लिए इतना फंड मैं समझता हूं, मैं 2009 से हूं, कभी नहीं मिला। 3 लाख करोड़ से ज्यादा रेलवे से अलावा जो बजट से पैसा देते हैं, 3 लाख करोड़ से ऊपर, जहां आज 99% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुकी है। कभी भी आजादी के बाद जो स्टेशन बना गए, पहले वो किसी ने स्टेशन नहीं छेड़े थे। आज वो स्टेशन हजारों की तादाद में आज वो स्टेशन है जो अमृत भारत स्टेशनों की तादाद हो रही है। और अगले फेसेस से इसी तरीके से जो स्टेशन बचेंगे वो अगले फेस में आएंगे। जहां सिंगल लाइन थी वहां डबल हो रही है, जहां डबल थी वहां ट्रिपल हो रही है। तो इसलिए बहुत बड़ा देश है हमारा। तो इस चीज में कोई भी पॉलिटिक्स वाली जो चीज रह भी जाएगी वो एक साल हो जाएगी, दूसरी अगले साल हो जाएगी। पटरी तो बिछनी बिछनी है, कोई कमी नहीं रहेगी। पर मैं फिर, क्योंकि मुझे लगा कहीं ना कहीं मन में ये आ जाता है भी इसमें कोई पॉलिटिक्स होगी, जहां इसमें कोई बिल्कुल ऐसी बात नहीं। हाईएस्ट लेवल पे जहां डिस्कशन वहां पे नीचे से जाके ऊपर तक जाती है, वहां पे कोई किसी के मनभेद मतभेद किसी को कोई जगह नहीं रहती। जो देश के लिए, जो देश के लोगों के लिए काम हो, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में वही काम होता है। तो मैं फिर, क्योंकि जाने का मन तो नहीं था, बच्चे बड़ी धूप में बैठे हैं और सुबह क्योंकि 2-3 घंटे फ्लाइट लेट हुई, वहां तो ऐसे लग रहा था भी जैसे यहां भी सूरज देवता है ही नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी फॉग है दिल्ली में। तो ऐसे लग रहा था भी जहां आज कैंसिल होगा प्रोग्राम। लेकिन ये आपका प्यार और लूंबाराम जी का अथाह विश्वास जो मुझे यहाँ लेके आया है, पर आगे भी मैं आता रहूँगा। ये समझो लूंबाराम जी और मेरी दोनों की ये कॉन्स्टिट्यूंसी लोकसभा है। हम दोनों मिलके जितने भी किसी मिनिस्ट्री में जो भी आप कोई हुक्म करेंगे, डिमांड करेंगे, वो पूरी करना जैसे उनका काम है। बाकी एमएलए साहबान, मैंने रिक्वेस्ट की है भी सब कुछ दिनों के बाद दिल्ली भी आओ, जो और चीजें भी है करने वाली वो भी करेंगे। पर इतने अच्छे हाईवे बने हैं, मैं जब एयरपोर्ट से उतरा यहां तक कोई, लेकिन यहां पे जितनी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है राजस्थान में, उसकी सराहना करनी बनती है। और मैं ये भी कहूंगा, राजस्थान के लोग शरीफ भी बहुत हैं, पर ये लूंबाराम जी एक और क्वालिटी भी है, पैसा चाहे जितना भी हो वो कभी दिखाते नहीं है। हमारे पंजाब में हमारा क्या भी थोड़ा सा पैसा पूसा आ जाए, ताम झाम गाड़ियाँ अच्छी बड़ी से बड़ी लेके वहाँ लगा देते हैं। लेकिन आप वही सिंपल सिटी, वही जूती, वही कुर्ता पजामा, चाहे करोड़ों रुपया खातों में भरा पड़ा हो, तो लेकिन आप दिखाते नहीं। ये भी सीखने वाली बात है आपसे, सिंपल सिटी है जो आपकी। तो इसीलिए मैं दोबारा, क्योंकि मैं तो करजई हूँ भाई, मुझे तो मौका नहीं मिलना था। ये एमएलए साहबान बैठे हैं,
जिन्होंने मुझे राज्यसभा राजस्थान से दे दी, तो तभी मंत्री हूं मैं। इसलिए मेरे लिए राजस्थान से ऊपर कुछ नहीं है जो मुझे मौका मिला है। तो कोई भी चीज किसी भी, क्योंकि अब मंत्री राजस्थान से इतने हैं, कैबिनेट मंत्री भी यहां से, रेल के तो रेल तो मेरी ख्याल से हर विधानसभा में भिज जानी चाहिए अगर दो दो मंत्री आपके हों। ये तो आपकी तरफ से कमियां भी, आप डिमांड कम रख रहे, तो डिमांड रखो, कोई चीज की कमी नहीं, ना पैसे की कमी। इतने शब्दों से मैं आपका दोबारा शुक्रिया, और मेरे प्यारे बच्चे जो यहां से अच्छे प्लेयर बन के निकलेंगे, आज जो वो अपने अपने जौहर दिखाएंगे अपने अपने फील्ड में, तो आज उनके माँ बाप सब देख रहे होंगे भी हमारे बच्चे गए हैं। तो बेटा मेहनत करनी है। आज आप देखते हो, अब वो कोई बात नहीं है भी कोई चंद प्लेयर ही जिनके कोई अच्छे नाम हो वही जा सकते हैं। आज तो हर गांव की बेटी, हर गांव का बेटा जो है वो हमारा नाम रोशन कर रहा है। अभी मेरे रेलवे में जो क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है लड़कियों ने, 3 लड़कियां रेलवे की थी, तो बहुत अच्छा उन्होंने खेला। तो आप भी अपना निश्चय करके किसी भी फील्ड में चुनिए, चाहे पढ़ाई में चाहे स्पोर्ट्स में। जब आप कोई अपना एम रख लो, तो मैं आपको कह सकता हूं कभी भगवान और हर चीज सृष्टि आपकी मदद करती है। जो आप ठान लोगे वो आपकी चीज पूरी होगी। मैं अपने तजर्बे से मैं ये कह सकता हूं। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप चाहे छोटे हैं पर मन में कोई भी एक चीज ठान लीजिए भी मैंने ये बनना है। अगर मैंने नौकरी करनी है तो इस महकमे में करनी है, यहां करनी है। अगर मैंने कोई चीज प्राप्त करनी है तो ये करनी है। आपके साथ भगवान भी हो जाता है, कुदरत भी हो जाती है, और कोई चीज आपको रोक नहीं सकी। मैं वैसे ही नहीं कह रहा, आप करके देखिए, ठानिए, और वो चीज आपके सामने आएगी। जब देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहां से रेलवे की बात ही करते हैं, जब मीटिंग होती है वो याद रखते हैं वो बात। तो कहते हैं मेरे पिताजी जब ये रेल के ऑफिसर आते थे, तो जब टी स्टॉल पे वो बड़े ऑफिसर चेक करने आते थे, तो मेरे पिताजी किस तरीके से डरते थे भी कमी ना रह जाए। जो केटली है उस पे रेलवे की मोहर लगी होनी चाहिए, वही पड़ी होनी चाहिए। ब्राउन रंग का कोट होता था, बड़ा मोटा डालना पड़ता था। पर आज वो मोदी जी वही चाय बेचने वाले पिता। दादू हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे मेरा भोलू। दादू अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब तो ये बोलू बोलना बंद करो। कभी नहीं। अच्छा सुन, मैं तेरे लिए पैसे भेज रहा हूँ, वो तेरा निकर खरीद लेना। हाँ? निकर